बड़ी खबर, सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। इन्होंने कभी दलितों का सम्मान नहीं किया, ये स्टेटमेंट। कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया, अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के झूठ को ठुकराया गया। देखिए, इस प्रचंड जीत का जो श्रेय है वो श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है, जिसका लाभ किसान को भी मिल रहा है, जिसका लाभ युवा को भी मिल रहा है और जिसका लाभ महिला को भी मिल रहा है। इस प्रकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने वो हर वर्ग के लिए चलाई हैं। उसका परिणाम है, उन नीतियों का परिणाम है, मोदी जी की ये लोकप्रियता का परिणाम है। मोदी जी को देश के लोग प्यार करते हैं, मोदी जी को देश के लोग स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर तीसरी बार प्रचंड बहुमत से वो आई है। और इसी पर अधिक अपडेट के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, हरियाणा में बीजेपी की ये बड़ी जीत, जो बीजेपी का फॉर्मूला था वो तीसरी बार भी हिट हो गया। अब आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर ये कैसे असर पड़ने वाला है? दूसरी चीज, आज नायब सिंह सैनी जो कि दिल्ली पहुंचे, अब सरकार गठन को लेकर महामंथन तेज। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले 3 तरीके, आपने कई सारे सवाल पूछे जो बेहद महत्वपूर्ण है। पहला, नायब सिंह सैनी सरकार गठन को लेकर उससे पहले धन्यवाद देने के लिए वो प्रधानमंत्री से मिले, जेपी नड्डा, इसके अलावा वो अमित शाह से लेकर तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। 12 तारीख को शपथ, 12-13 तारीख को शपथ की बात सामने आ रही है। और आपको बता दें कि अब जिस तरीके की बयानबाजी है और भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, वो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की तरफ, झारखंड की तरफ की नजरें बनी हुई हैं, तैयारियां जबरदस्त हैं। और उसके इधर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस तरीके से आप देखें कि हरियाणा की जीत के हैट्रिक से महाराष्ट्र, झारखंड में भाजपा को एक बूस्टर डोज भी मिल गई है। तो ये तमाम समीकरण अब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव से पहले बनते नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अब नायब सिंह सैनी चाहे दलितों को लेकर तमाम तरीके की जो ये बयानबाजी है, और महाराष्ट्र में एक बड़ा तबका है जो दलित तबका है, तो ये सीधा सीधा, और झारखंड की भी अगर बात करें तो सीधा सीधा अब राजनीति अपने चरम पर है। जाहिर तौर पे कार्यकर्ताओं का मनोबल अपने चरम पर है। तो इन तमाम स्थितियों को देखते और इस बीच में आप देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक भी, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है, इसमें भी आज बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चाहे फिर महाराष्ट्र के लिहाज से आप देख लें, चाहे फिर वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को आप देखें, आज सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि पिछले दिनों जितनी भी 5 से 7 जितनी भी कैबिनेट की बैठक हुई हैं, उसमें कभी किसानों को लेकर और कर्ज माफी, तमाम तरीके के मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए हैं। डेवलपमेंट, विकास को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। तो आज की बैठक में भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और आपको बता दें कि अभी नायब सैनी दिल्ली में है, केंद्रीय अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार गठन के साथ साथ कौन मंत्री होगा, कौन सरकार में चेहरे होंगे, इसको फॉर्मलाइज किया जा रहा है। सवाल एक बार फिर डिप्टी सीएम को लेकर है कि कैसे जातीय समीकरण को बैलेंस किया जाए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि जितने भी मंत्री हैं उनको कैसे, कौन कौन वो मंत्री हैं, नए चेहरे होंगे, पुराने चेहरे होंगे, इन तमाम बातों पर आज दिल्ली में नायब सिंह सैनी के साथ बड़े नेताओं की चर्चा होगी, जेपी नड्डा के साथ चर्चा होगी। क्योंकि 12 तारीख को गठन के साथ ही कैबिनेट के जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे, मंत्रिमंडल कौन होगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा। इस बीच में बयानबाजी जारी रहेगी, क्योंकि देखिए अब लगभग दिवाली के बाद चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव का पूरा फ्लो शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन वहां जाकर बैठक कर चुका है। तो आने वाले दिनों में जल्द ही महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखें भी सामने आएंगी। इसलिए आप ये मान लीजिए, भले ही नतीजे आ गए हों विधानसभा चुनाव के हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी चुनावी मोड खत्म नहीं हुआ है और उसी चुनावी मोड में ये बयानबाजी आप देख रहे हैं। बिल्कुल अदिति, देखिए
अब सरकार गठन को लेकर महामंथन और नायब सिंह सैनी जो कि दिल्ली में मौजूद हैं। अब कैबिनेट विस्तार की बात हो, वो मंत्री चेहरों की बात हो, तो किन पॉइंट्स को, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार अब आगे बढ़ने वाली है? क्योंकि जाहिर तौर पर जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड में विधानसभा चुनाव, तो इसको किस तरह से वहां पर पोर्ट्रे करने की कोशिश होगी, किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र में अगर सबसे बड़ा जो सेटबैक बीजेपी को लगा था, वो नैरेटिव जो कांग्रेस ने बनाया था कि जैसे ही अगर भाजपा की सरकार आती है तो वो संविधान बदल देगी, संविधान बदलने के साथ आरक्षण खत्म कर देगी, तमाम तरीके की बातों का। तो संविधान और आरक्षण के नैरेटिव बिल्कुल